यू टीवी न्यूज में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। सच की आवाज सच्चाई के साथ में मैं आपके साथ मोहम्मद यूसुफ। आजकल आप देख रहे हैं कि बीजापुर शहर में जो है बड्डी का कारोबार बहुत जोरों से जो है वो चल रहा है। क्या वजह है कि लोग दूसरा कारोबार करने के बजाय सिर्फ बड्डी का ही कारोबार करने में अपने आप को जो है वो इस बिजनेस में मुब्तला कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बीजापुर में जो है बड्डी के कारोबार में ज्यादातर पैमाने पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही नजर आ रहे हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक मुसलमान बहन जो है अपने पति की जान की हिफाजत की गुहार लगा रही है डिपार्टमेंट के सामने और जिला एसपी के सामने अपने शोहर की हिफाजत की बात कर रही है। अभी यहाँ पर सवाल उठकर यह आता है क्या सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट का ही काम है कि इस तरीके के जो जुल्म हो रहा है गरीबों पर, इन पर रोक लगाने का? वो लोग कहाँ हैं जो मुसलमान के नाम पर वोट मांगते हैं? और वो लोग कहाँ हैं जो अपने आप को मुसलमान का रहबर बताते हैं? वो लोग कहाँ हैं जो अपने आप को मुसलमान का हुक्मरान बताते हैं? वो लोग कहाँ हैं जो अल्लाह और रसूल की बात करते हैं? वो लोग कहाँ हैं जो गरीब लोगों की मदद करने की बात करते हैं? वो लोग कहाँ हैं जो हर वक्त हम आपके साथ हैं ये कहते हुए थकते नहीं? वो लोग कहाँ हैं जो इस तरीके के मजलूम लोगों को हम कभी भी आप हमें पुकारो हम आपके साथ में हैं? तो क्या इस लाचार बहन की कोई मदद करेगा? अभी आप देख सकते हैं कि एक मुसलमान बहन जो है अपने शोहर के जान की हिफाजत मांग रही है। इनका कहना है, ये कह रही है कि हर दिन बड्डी से पैसा दिए हैं उनका टॉर्चर सुन कर इनके शोहर ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। और ये बता रही है वीडियो में कि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मेरे शोहर को कुछ होता है तो मैं कहां जाऊं? तो यहां पर सवाल सबसे बड़ा उठ के ये आता है कि हमारे उलमा और मौलाना क्या कर रहे हैं? क्या जुमा में सिर्फ जुमा के खुतबे में राजकीय या राजकारणी को लेकर बात करते हुए थकते नहीं? क्या इस तरीके के मामले जुमा के खुतबे में अगर बयान करेंगे तो क्या लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगा? जैसा कि अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत में कहता है कि 275-279 आयत में कहता है कि सूद बड्डी से जो पैसा देते हैं, सूद का व्यापार करना ऐसा है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग करने के बराबर है। हर मुसलमान ये जानता है कि सूद का कारोबार या बड्डी का कारोबार करना इस्लाम में पूरी तरीके से हराम है। इतना जानने के बावजूद भी क्या वजह है कि सूद का कारोबार जो है वो कम नहीं हो रहा? या तो ये सूद का कारोबार करने वाले लोग सच्चे मुसलमान नहीं है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हर मस्जिद में जुमा के खुतबे में अगर इस तरीके के सूद का कारोबार जो करता हुआ अगर नजर आता है तो ना ही जमात वाले, कमेटी वाले, मोहल्ले वाले उनके शादी में जा शरीक होंगे और ना ही उनके घर के अंदर अगर कोई मैयत होती है तो उस जनाजे की नमाज में शरीक होंगे? तो क्या शरीयत में यह बात नहीं आती है कि किसी मजलूम पर जुल्म नहीं करना चाहिए? तो कहाँ है हमारे आलिम, कहाँ है हमारे उलमा, कहाँ है वो लोग जो अपने आप को मुसलमानों को रास्ता बताने की बात करते हैं? शर्म करो सारे लोग कि एक औरत जो है अपने बच्चों को और अपने शोहर की जान की भीख मांग रही है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह उठ के आता है कि जब तक मुसलमानों में
अल्लाह का खौफ अगर नहीं रहेगा, ये बड्डी का कारोबार जो है वो चलता रहेगा। अगर तुमना यकीन है सभी मुसलमानों को कि कयामत एक ना एक रोज आने वाली है, अशर के मैदान में अगर अल्लाह सबको उठाने वाला है और सवाल जवाब करने वाला है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप हर जुमा के खुतबे में मेहरबानी करके ऐसे सूदखोरों के खिलाफ बयान करेंगे, तो कई लोगों को जो है नसीहत पहुंचेगी। बजाय इसके कि किसी राजकारणी के तारीफ करने के और किसी को इलेक्शन में वोट मांगने के और किसी के खिलाफ बात करने में अपना वक्त जाया करने से बेहतर है कि आप जुमा के नमाज में हो या हर नमाज के बाद 5 मिनट अगर आप इस तरीके के जो एक बहन पर जुल्म हो रहा है इसके खिलाफ अगर आवाज उठाएंगे, तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ये बड्डी का कारोबार जो है पूरी तरीके से बंद होगा। जो भी मुसलमान गुमराह हुए हैं, इस बड्डी के पैसे में मुब्तला हुए हैं, वो अपना पैसा निकाल कर दूसरे कारोबार में लगाएंगे इंशाअल्लाह। और अगर ये न्यूज़ जहां जहां भी पहुंच रही है, तो हमारी गुजारिश है कि आप लोग इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर आपको कोई बड्डी के मामले में तकलीफ कर रहा है, तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट करो। हम आपकी सीधा एसपी बीजापुर जिला एसपी साहब से आपकी मुलाकात कराएंगे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने में हमारी यू टीवी की टीम पूरी आपके साथ रहेगी और आपका सहयोग देगी। और इस माध्यम के जरिए से हमारे बीजापुर शहर के सभी मुस्लिम लीडरों से हमारी गुजारिश है कि आप भी आगे आओ, आकर इस मुसलमान बहन के जैसे कई मजलूम लोग हैं जो अपने तकलीफ बाहर नहीं लाते, मजबूर होकर वो अपने आप को खत्म कर लेते हैं, या तो अपने परिवार को छोड़कर चले जाते हैं कहीं दूसरी जगह काम धंधा करने के लिए। सूद का कारोबार करना जो है इस्लाम में हराम है, हराम है, हराम है। अब देखना यह है कि कितने लोग इस सूद के कारोबार से अपने आप को बचाते हैं और अल्लाह के आज़ाब से अपने आप को महफूज रखते हैं। हमारी गुजारिश सभी उलमाओं से है, हाथ जोड़कर हम सभी उलमाओं से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हर जुमा के नमाज में उसमें 1 मिनट अगर सूद के कारोबार के बारे में बात करेंगे, तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में यह सबसे बड़ा आंदोलन होगा कि कोई सूद का कारोबार मुसलमान नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सीमा करनाल है। मैं मुस्तफ़ा कॉलोनी में रहती हूँ सर। हमारा वार्ड नंबर 25 है सर। मेरे शोहर एजाज करनाल है सर। अचानक आको रात में सोए सर, दूसरे दिन सुबह में 4 बजे तक उठे ने सर। हमें घबरा कर मैं हमारे देवर को बोले, इनकी जेब सब चेक करी सर, ये गोला मिले सर उनके। उन्होंने लिए कब मालूम नहीं हुआ सर उनको। उन कर्जे का टॉर्चर बहुत है सर। कर्जे वाले घर तक आ रहे सर, आए दिन ऐसे हालात बहुत आ रहे हैं सर। ये कर्जे के टॉर्चर बहुत, मेंटली टॉर्चर बहुत है सर उनका। गंदे गंदे गालें देते सर उन्हें फोन लगा को। तो मेरे सर पुलिस डिपार्टमेंट से दरख्वास्त है सर, हमारी एसपी से भी दरख्वास्त है सर हमारी, इसके बारे में एक्शन लेना सर। उनकी ऐसी क्रिटिकल हालत है सर। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, उनको क्या दो में कहाँ जाऊँ सर बच्चा को ले। उनके कर्जे वाले का टॉर्चर बहुत है सर उनको। उनके पास क्या भी नहीं है सर, आप देने के वाले बड्डी वाला जीना हराम करे सर हमारा। लेकिन हम देवदास है सर, उनके फोन उनके गंदे गंदे गाले आते सर रोज भी। एक लेखनाम पुजारी है सर।
लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।